गैड़ा पंचायत के सभी माताओं, बहनों एवं बुजुर्गों को नमस्कार, आदाब और प्रणाम और छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। मैं महताब हुसैन, पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवार। मेरा चुनाव चिन्ह अलमीरा छाप जो कि क्रम संख्या 1 पर है। वैसे तो मैं सामाजिक कार्यों में लगभग 5 वर्षों से अधिक से जुड़ा हुआ हूं और इन कार्यों में आप सभी का ढेर सारा प्यार और समर्थन और आशीर्वाद मुझे मिला है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी आपका प्यार और आशीर्वाद मुझे आपके बहुमूल्य वोट के रूप में क्रम संख्या A पर अलमारी छाप पर जरूर मिलेगा। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि विकास के लिए मुद्दों का होना बहुत जरूरी है। बिना मुद्दों के विकास संभव नहीं है। यहाँ पर इस वीडियो में मैं कुछ मुद्दे आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो कि पंचायत वासियों के, किसी एक के नहीं बल्कि सभी के मुद्दे हैं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इनसे जुड़ा हुआ अनुभव करता है और ये मुद्दे मेरे अपने नहीं हैं बल्कि जनता के हैं, जो मैंने जनता के बीच रह करके उनकी समस्याओं को देखते हुए इनको खोज करके निकाला है। और अगर आपका प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता है तो मैं निश्चित ही इस दिशा में अपना पूरा प्रयास करूंगा कि इन सारे मुद्दों को, जिनको हम समस्या भी कर सकते हैं, इनका निपटारा किया जाए। तो चलिए आगे बात करते हैं आपसे कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो मेरी सूची में हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। शिक्षा का इससे बड़ा महिमामंडन शायद किसी और शब्द से ना किया जा सके। और एक शिक्षित परिवार से संबंध रखने के नाते मुझे शिक्षा का महत्व बहुत अच्छे से पता है और शिक्षा के क्षेत्र में जो मेरे प्रयास रहेंगे वो कुछ इस तरीके से रहेंगे। स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी की स्थापना, और इस लाइब्रेरी की स्थापना का उद्देश्य रहेगा कि गाँव पंचायत के बच्चों के अंदर पढ़ने की आदत का विकास करना, क्योंकि हम लोग आज देख रहे हैं कि बच्चे पढ़ने से थोड़ा सा भागते हैं। मेरा अगला मुद्दा होगा 11वीं से 15वीं तक ऑनलाइन आवेदन की निःशुल्क व्यवस्था। कई सारे ऐसे मेधावी और टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो कि पैसे के अभाव में अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन दूसरी ओर उसका पक्ष ये भी है कि सरकार ने कई सारी योजनाएं चला रखी है जिसके तहत मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, लेकिन किसी कारणवश ये सहायता छात्रों को नहीं मिल पाती है। लेकिन मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि ये वित्तीय राशि बच्चों को पढ़ने के लिए मिले। शिक्षा के क्षेत्र में मेरा अगला प्रयास रहेगा कि डुंगो मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि दूरी की वजह से बच्चे माध्यमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षा की ओर नहीं जा पाते हैं और दूरी इसमें एक बड़ी बाधा बन करके सामने आती है, और खास करके लड़कियों के लिए। तो अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर ये प्रयास करूंगा कि डुंगो मिडिल स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा मिले और हमारे पंचायत के बच्चे और बच्चियां जो कि दूर जा करके 9वीं और 10वीं की पढ़ाई करते हैं वो अपने गांव में ही, अपने पंचायत में ही रह करके ये पढ़ाई पूरी कर लें। मेरा अगला प्रयास रहेगा कि पंचायत में कम से कम एक मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र हो, ताकि मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों को जो विशेष सुविधाएं मिलती हैं वो यहाँ पर मिल सके और उसका लाभ पंचायत वासियों को हो। मेरा अगला प्रयास रहेगा कि जो बच्चे 10वीं या 12वीं में अपने पंचायत स्तर पर अधिक अंक लाएंगे उनको सम्मानित करने का काम किया जाए समाज के बीच में, ताकि उनका हौसला बुलंद हो, वो और आगे मेहनत करने के लिए प्रेरित हो। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन उचित प्रोत्साहन ना मिल पाने के कारण उनका जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है। तो इस बात का प्रयास हम मिलजुल करके करेंगे कि उन बच्चों का हौसला बढ़ाया जाए, उन्हें सम्मानित। मेरा अगला प्रयास जो कि शिक्षा के क्षेत्र में रहेगा वो ये है, कई बार ऐसा देखने में आता है कि बच्चे 10वीं 12वीं तक बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे अंक लेकर के आते हैं और वो मेधावी भी होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनको सही दिशा नहीं मिल पाती है। तो मैं पंचायत वासियों के सहयोग से और जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, उनके सहयोग से ये प्रयास करूंगा कि जब बच्चे 10वीं या 12वीं पास करके आ जाएं तो एक मीटिंग रखी जाए और बच्चों से उनकी राय ली जाए, उनकी अभिरुचि पूछी जाए और उनकी अभिरुचि, उनकी इच्छा के अनुसार उनको कैरियर चुनने में मदद की जाए, ताकि बच्चों का भविष्य जो है वो उज्जवल हो सके। मेरा अगला प्रयास रहेगा कि मेरे पंचायत समिति सदस्य क्षेत्र में जो विद्यालय आते हैं, चाहे वो प्राथमिक हो या माध्यमिक हो, उनके सौंदर्यीकरण की व्यवस्था की जाए, क्योंकि स्कूल का पढ़ने लिखने के स्थान का वातावरण बहुत ही सुहावना होना चाहिए। इससे बच्चों को अधिक इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, उनको ज्यादा मजा आता है और वो बेहतर तरीके से चीजों को सीख पाते हैं। हिप्पोक्रेट्स साहब ने देखिए एक बहुत अच्छी बात स्वास्थ्य के बारे में कही है कि हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन ब्लेसिंग्स। मनुष्य को जितने भी आशीर्वाद प्रकृति से, ईश्वर से मिले हैं, उनमें से सबसे
सबसे अच्छा जो आशीर्वाद है वह है उसका स्वास्थ्य। और जो विकास के दो आधारभूत स्तंभ हो सकते हैं वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। इन पर अगर सही दिशा में काम किया जाए तो न सिर्फ कोई पंचायत बल्कि पूरा देश तरक्की की ऊंचाइयों को उत्तरोत्तर छुएगा। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मेरे प्रयास रहेंगे वो ये है कि पंचायत स्तर पर कम से कम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहे, ताकि जो बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट है वो पंचायत के अंदर फ्री में या बहुत ही कम लागत पर पंचायत वासियों को उपलब्ध। अगला प्रयास रहेगा कि हम लोग देखते हैं कि लोग खुले में शौच कर देते हैं, इसमें उनकी भी गलती नहीं है, उनके पास संसाधन कम होते हैं जिस वजह से वो अपना टॉयलेट का निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो लोग इतने सक्षम नहीं हैं उनके लिए गैड़ा, पांडेडी, बुकना और डूंगो में एक सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था की जाए, ताकि वो एक सम्मानपूर्ण तरीके से इस दैनिक क्रिया का निष्पादन कर सके। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि कोई आपातकाल स्थिति होती है और पंचायत में एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है, हम फोन करते हैं, एम्बुलेंस को आने में ही कई घंटे लग जाते हैं, तब तक मरीज की हालत खराब हो जाती है। मेरा ये प्रयास रहेगा पूरे पंचायत के लिए, ना सिर्फ पूरी पंचायत के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए, ताकि पंचायत में कहीं भी कोई आपातकालीन मेडिकल सिचुएशन आती है तो मरीज को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके। अब जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो है रोजगार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है और ये हर एक घर का मुद्दा है। हर कोई चाहता है कि उनके बच्चों को रोजगार मिले। तो इस दिशा में मेरे द्वारा जो प्रयास किए जा सकते हैं वो ये हैं कि सामूहिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें युवाओं की भागीदारी अहम होगी। ऐसा देखने में आ रहा है कि हम कृषि से कटते जा रहे हैं। कृषि हमारी आत्मा में बसी हुई है और ये रोजगार का एक अच्छा साधन हो सकती है गांव और पंचायत के युवाओं के लिए, अगर वैज्ञानिक ढंग से और सामूहिक प्रयास से खेती की जाए। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास जमीन नहीं होती है लेकिन उनके पास कुछ हुनर होता है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि उनके पास उस हुनर को भुनाने के लिए, उसका उपयोग बेहतर तरीके से करने के लिए पैसे उपलब्ध नहीं होती है। या कभी ऐसा भी होता है कि कुछ युवाओं की रुचि व्यवसाय में होती है। तो इस बात का प्रयास मेरी तरफ से रहेगा कि सरकार से मिलने वाले सब्सिडाइज लोन, यानी जिस पर सब्सिडी उपलब्ध होती है, वो युवाओं को उपलब्ध कराए जाए और उनको अपने पैरों पर खड़े होने में मदद की जाए। जो अगला मेरा प्रयास रहेगा कि पैक्स को पंचायत स्तर पर क्रियाशील किया जाए, ताकि पैक्स से मिलने वाले खाद, बीज और जो तकनीकी सहायता है किसानों को जो मिलती है सरकार के स्तर से, वो गांव पर ही उपलब्ध हो, पंचायत में उपलब्ध हो। इसके लिए ब्लॉक किसानों को ना जाना पड़े और ऐसी भी व्यवस्था हो कि जो धान हमारे यहाँ उपज करके आता है वो यहीं पर पंचायत स्तर पर ही वो जमा किया जा सके। समाज कल्याण, इन सब मुद्दों के अलावा एक और बहुत ही अहम मुद्दा है कि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए उसके हर एक तबके को जरूरतमंद के लिए काम किया जाए। तो उसमें मेरा प्रयास ये रहेगा कि विभिन्न तरह के जो पेंशन सरकार के द्वारा, चाहे वो विधवाओं को दिए जाते हो, वृद्धजनों को दी जाती हो या दिव्यांग जनों को दी जाती हो, हर एक व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंच सके जो भी जरूरतमंद है। अभी भी पंचायत में देखने को आता है कि कई सारे लोग हैं जो अभी भी मिट्टी के घर में रह रहे हैं। मेरा प्रयास ये रहेगा कि मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उन जरूरतमंदों की सूची में नाम पहले दर्ज करा ली जाए, ताकि उनके नाम पर योजना भविष्य में आवंटित होकर के आ सके और उनका पक्का मकान बन सके। मेरा ये भी प्रयास होगा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंदर विवाहित जोड़ों को जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जा सके। और अब बारी आती है खेल कूद एवं संस्कृति की। जिस तरीके से भोजन इंसान के लिए जरूरी है, उसी तरीके से खेल कूद और मनोरंजन भी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इस दिशा में जो मेरे प्रयास रहेंगे वो ये है कि हर एक वार्ड से 2 शिक्षित वॉलंटियर्स को जोड़ा जाए विकास कार्यों में और उनके सुझाव लिए जाए और उनकी भागीदारी भी पंचायत के विकास में सुनिश्चित हो। मेरा अगला प्रयास रहेगा कि हर साल एक निश्चित तारीख को गैड़ा महोत्सव करवाया जाए और सभी पंचायत के सभी वर्ग के लोगों को एक साथ लाया जाए एक मंच पर और सामाजिक समरसता स्थापित की जाए और इसके साथ ही खेलकूद को भी बढ़ावा दिया जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस करके बहुत सारे अपने पैसे गवा देते हैं, लेकिन बाद में हम लोगों को एहसास होता है कि इसका निपटारा पंचायत स्तर पर ही संभव था। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस तरीके का फोरम बनाया जाए, इस तरीके का माहौल तैयार किया जाए, ताकि जो भी विवाद पंचायत स्तर पर होते हैं
तो वो कोर्ट कचहरी तक ना जाए और गांव समाज के बीच में उसका निपटारा हो सके। और ये भी मेरा प्रयास रहेगा कि एक पार्क की स्थापना भी हमारे पंचायत में हो, जहाँ पर बच्चे जा करके खेल कूद सके और अपना मनोरंजन कर सके और उनका मन और शरीर दोनों ही तंदुरुस्त। तो इन सब मुद्दों के साथ मैं आपके बीच आया हूँ आपका आशीर्वाद लेने के लिए। मुझे पूरा उम्मीद है और ये यकीन है कि जिस तरीके से पिछले 6-7 सालों में आपने अपना आशीर्वाद दिया है, इस बार भी मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।